प्रयोगशाला में वैज्ञानिक रामाकृष्ण अपने नए बनाए फीमेल रोबोट के साथ खड़े थे। रोबोट ने हाल ही में इंसानी एहसासों को महसूस करना शुरू किया था। ये देखकर रामाकृष्ण रोबोट बनाकर बहुत खुश थे। उनकी बीवी रेवती भी उनके साथ वहाँ खड़ी थी। रेवती, बढ़िया! आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। अब ये सिर्फ मशीन नहीं है, लगभग इंसान है। इसे ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। इसकी क्या खासियत है? असल में ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं, वो इंसानों की तरह जीते हैं। वो प्यारे और दिलचस्प होते हैं, जिससे लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। ये इंसानों से सीखते हैं और उनके हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। सबसे खास बात ये है कि ये हमारी भावनाओं को समझते हैं और जवाब देते हैं। शुक्रिया सर, मैं महसूस कर सकती हूँ खुशी, उत्साह और गुस्सा, दुख, क्या ये भी महसूस होती है? हाँ, लेकिन ये एहसास भारी हैं। मुझे समझ नहीं आता दुख क्यों होता है। यही तो इंसान होने का सबूत है। भावनाएं हमें कमजोर नहीं बनाती, ये हमें जीने का मतलब देती है। तुम्हारा नाम आज से रूबी है। रूबी, बहुत अच्छा सर। तो मैं अब इंसानों को बेहतर समझ सकती हूँ। सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि हर चीज को। तुम उनसे जुड़ भी पाओगी। रूबी को बनाने के बाद वैज्ञानिक डॉक्टर रामाकृष्ण और उनकी बीवी रेवती बेहद खुश थे। यही खुशी नई बनी हुई रोबोट रूबी भी महसूस कर सकती थी। वाह, ये तो कमाल है डॉक्टर रामाकृष्ण। बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेवती जी। सुबह सुबह डॉक्टर रामाकृष्ण अपनी प्रयोगशाला में रोबोट की जांच कर रहे थे। उनकी बीवी रेवती चाय लेकर अंदर आई। हाँ जी, हम बस करो, बना लिया ना रोबोट। अब जरा आराम कर लो, कुछ दिन कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अरे अभी रुको, अभी इसका टेस्ट लेना बाकी है। मगर सिर्फ प्रयोगशाला में टेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसकी असली टेस्ट तो तब होगी जब ये लोगों के बीच काम करे। तुम ठीक कह रही हो। मैं इसे बाजार ले जाने के बारे में सोच रहा था। हाँ, तुम खुद ले जाओ इसे। देखो तो ये कैसे काम करती है। ठीक है, मैं अभी ले जाता हूँ। डॉक्टर रामाकृष्ण रोबोट रूबी को लेकर बाजार गए, उससे खरीदारी करवाई और फिर घर की ओर निकल रहे थे। रूबी के हाथ में एक शॉपिंग बैग था। रूबी, तुमने तो यार बड़ी ही कमाल की बार्गेनिंग कर ली। मेरे काफी पैसे बचाए। सर, ये सब आपका कमाल है। आपने ही मुझ में ऐसे सॉफ्टवेयर डाले हैं कि मैं बार्गेनिंग कर सकती हूँ। 30 रुपए किलो टमाटर तुमने 20 रुपए किलो में खरीद ही लिए। हाँ सर, आखिरकार औरत जो हूँ। ठीक कह रही हो। रूबी और डॉक्टर रामाकृष्ण आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर कोने में पड़े एक छोटे से कुत्ते की ओर गई। डॉक्टर रामाकृष्ण सर, प्लीज रुकिए। यहाँ एक जिंदा जीव नाजुक हालत में है। कहाँ? ये पिल्ला तो बहुत बुरी हालत में है। इसका शरीर कमजोर है और ये घायल है। मुझे इस पर दया आ रही है। इसे मदद की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो। कृपया इसे घर ले चले। मैं इसे सलामत रखूंगी और इसका ख्याल भी रखूंगी। ठीक है, चलो इसे घर ले चलते हैं। अब इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। डॉक्टर रामाकृष्ण ने पिल्ले को उठाकर अपने हाथ में लिया। रूबी खुश हुई। दोनों पिल्ले के साथ घर की ओर बढ़ गए। रूबी के मन में पिल्ले के लिए दया का भाव देखकर डॉक्टर रामाकृष्ण बेहद खुश हुए। जब दोनों घर आए तो डॉक्टर रामाकृष्ण ने उस पिल्ले को नीचे रखकर रूबी से कहा, रूबी, इसे आहिस्ते आहिस्ते खाना खिलाना होगा। ये बहुत छोटा है और अभी कमजोर भी है। ध्यान रखना, इसे चोट न लगे। समझ गई। कुत्ते के बच्चे को धीरे से दूध और रोटी दूंगी। ये पिल्ला बहुत मायूस है। रूबी एक प्लेट में दूध और रोटी लेकर कुत्ते के पास आई। उसने बड़े प्यार से दूध का कटोरा कुत्ते के मुंह के पास रखा। कुत्ते ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। सर, मैंने इसका नाम भी तय कर लिया है। तो इसका नाम क्या सोचा है? भूरा। कैसा लगा नाम? बढ़िया है, भूरा।
भूरा ने दूध पीकर अपनी पूंछ हिलाई। रूबी प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेर रही थी। ये देखकर डॉक्टर रामाकृष्ण बेहद खुश हुए। वाह, एक जानवर और मशीन के बीच मोहब्बत का रिश्ता देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। सच में मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। मोहब्बत ने जानवर और मशीन को जोड़ दिया। अब आराम करो भूरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुले मैदान में रूबी और भूरा खेल रहे थे। रूबी ने गेंद उछाली। भूरा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूक गया। भूरा, ध्यान लगाओ, तुम इसे पकड़ सकते हो। दोबारा कोशिश करो। रूबी ने गेंद को धीरे धीरे उछाला। इस बार भूरा ने गेंद पकड़ ली। बहुत खूब, तुम सीख रहे हो। मजा आ रहा है ना? भूरा ने उत्साह से भौंका और अपनी पूंछ हिलाई। तभी बारिश शुरू हो गई। डरो मत, मैं यही हूँ, तुम्हें भीगने नहीं दूंगी। रूबी ने भूरा को अपनी बाहों में उठाया, उसे अपने शरीर से ढक लिया, जिससे भूरा को अच्छा महसूस हुआ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। बारिश रुक गई। रूबी ने उसकी ओर प्यार से देखा और दोनों घर की ओर चले गए। अब दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। रूबी जैसी अत्याधुनिक रोबोट की उत्पत्ति के लिए देश की सरकार ने डॉक्टर रामाकृष्ण का सम्मान किया था। सम्मान समारोह के बाद डॉक्टर रामाकृष्ण और उनकी बीवी रेवती घर आए तो घर पर रूबी और भूरा के साथ उनके दो वैज्ञानिक दोस्त डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर रामाकृष्ण, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके इस इज्जत से हमें बहुत खुशी हुई। आपने रूबी का इजाद करके सच में करिश्मा करके दिखाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों आए, हमें बहुत खुशी हुई। इस इजाद के लिए हम 10 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने तो हमसे पहले ही इस ह्यूमनॉइड रोबोट को बना दिया। हाँ, हमने आपसे पहले इस ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाकर सच में हमसे पहले बाजी मार ली। डॉक्टर, ये तारीफों के पुल बांधना बंद कीजिए। आइए पहले आपका मुंह मीठा करते हैं। रूबी ने मिठाई का डब्बा लाकर उसमें से मिठाई निकालकर डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र को मिठाई दी। वाह रूबी, तुम तो सारे काम करती हो। क्या हमारे साथ घर चलोगी? डॉक्टर रामाकृष्ण अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी, और अगर वो मना करेंगे तो नहीं आऊंगी। वाह डॉक्टर रामाकृष्ण, ये तो आपका हुक्म मानती है। कमाल है। हाँ डॉक्टर, जब तक इसकी सीपीयू में मेरी बनाई हुई एआई प्रोग्रामिंग रहेगी, ये मेरे हुक्म के बिना कहीं नहीं जाएगी। मैं जल्दी इसे देश की सरकार को सौंप दूंगा, जिसे ये देश के लिए काम आ सके। बहुत अच्छे। उस दिन तो वैज्ञानिक डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र चले गए। देर रात हुई और डॉक्टर रामाकृष्ण के घर दो चोर आए। उनके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। दोनों घर में आकर प्रयोगशाला की ओर बढ़े, जहाँ एक कुर्सी पर रूबी बैठी हुई थी। उसकी बैटरी चार्ज हो रही थी और उसकी आंखें बंद थीं। तभी एक चोर ने कहा, सुनो, ये बैटरी चार्जिंग पर है। दूसरे चोर ने पहले चोर को एक मेमोरी कार्ड दिखाते हुए कहा, इस एआई कार्ड को हम रूबी में डाल देते हैं, प्रोग्रामिंग बदल जाएगी, बाद में ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ये दोनों डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र थे। जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र ने रूबी को छुआ, रूबी के पैरों के नीचे से भूरा ने भौंकना शुरू कर दिया। रूबी एक्टिव मोड पर आ गई। तुम कौन हो? रूबी ने जल्दी से बगल का लाइट स्विच ऑन किया। प्रयोगशाला में उजाला हो गया। तभी प्रयोगशाला में डॉक्टर रामाकृष्ण और उनकी बीवी रेवती भी आ गए। दोनों चोर डरने लगे। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? सर, ये कोई चोर हैं जो मेरा एआई कार्ड बदलने आए थे। भूरा की आवाज सुनकर मैं एक्टिव मोड में आ गई। रूबी, इनके चेहरे के नकाब निकालो। डॉक्टर रामाकृष्ण के कहते ही रूबी ने दोनों के चेहरे के नकाब निकाले तो सामने डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र खड़े थे। ये देखकर डॉक्टर रामाकृष्ण और रेवती चौंक गए। डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र, आप? डॉक्टर रमन और डॉक्टर राजेंद्र शर्म से पानी पानी हो रहे थे।
हाँ डॉक्टर रामकृष्ण, हम रूबी को चुराने यहाँ आए थे। हम रूबी का एआई मेमोरी कार्ड बदलकर उसे हमारे वश में करना चाहते थे। आप दोनों को शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? ये अब देश की धरोहर है। इसे तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। डॉक्टर रामकृष्ण, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आपने देश की धरोहर को चुराने की कोशिश की है और देश को नुकसान पहुंचाया है। आपको इसकी सजा तो कानून ही देगा। तभी भूरा भौंक पड़ा। सर, अगर भूरा नहीं होता तो ये लोग मुझ में अपना एआई कार्ड डालकर मुझे अपने कंट्रोल में ले लेते। वाह, तुम इंसानों से तो ये जानवर अच्छा है जिसने दोस्ती की एक सही मिसाल रखी है, और तुम लोग इंसान होकर अपने दोस्त के साथ गलत करना चाहते थे। आज इनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि दोस्ती किसी इंसान के मोहताज नहीं होती। एक मशीन और जानवर के बीच भी दोस्ती अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। रोमी और भूरा की दोस्ती को मेरा सलाम।